आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों का हर पल शुभ हो, हर दिन आपका शुभ हो। आज अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। सूरदास के पद की व्याख्या को समझेंगे। इससे पहले भी आपने सूरदास के पदों की व्याख्या को पढ़ा है। उसी क्रम में आज ये पद आपके सामने है और हमें आपको आज इस पद की व्याख्या पढ़नी है। तो चलते हैं। जसुमति तेरत कुबर कन्हैया, आ गए देख कहित बलरामहि, कहाँ रहो तू भैया, मेरो भैया आवत अबहि, तोई दिखाऊं मैया, धीरज करहूं नैक तुम देखो, ये सुन लेत बलैया, पुण्य गहत मोहि परमोधत, धरन गिरि मुरझैया, सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया। ये पद है आपके सामने और हमें आपको इस पद की व्याख्या पढ़नी है। तो व्याख्या कैसे करते हैं? व्याख्या में हम संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं, फिर पद की पंक्तियां क्या कह रही हैं, उनमें क्या भाव निहित है, उनको लिखते हैं। उसके बाद हम विशेष लिखते हैं कि उसका अभिव्यक्ति पक्ष और अनुभूति पक्ष कैसा है, कितना सशक्त है। तो आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। संदर्भ और प्रसंग आपको एक साथ बताते हैं। यह पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से संकलित है। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के न आने पर यशोदा की व्याकुलता का चित्रण किया है। कहीं गए होंगे कृष्ण और बलराम, बलराम आ गए, कृष्ण नहीं आए, तो माँ यशोदा व्याकुल हो गई। तो आप कैसे लिखेंगे? दोबारा बताते हैं। ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से संकलित है। इस पद में बलराम के आने पर उनके साथ कृष्ण नहीं आए, ये देखकर माँ यशोदा व्याकुल हो जाती हैं और कवि सूर ने माँ यशोदा की व्याकुलता का वर्णन इस पद में किया है। अब व्याख्या से पहले शब्दों का अर्थ कुछ समझ लीजिएगा, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। जसुमत माने सभी जानते हो, यशोदा को कहते हैं। भैया माने भैया, बड़े भैया, छोटे भैया। पुण्य माने दोबारा, फिर से। परमोधत माने समझा रहे हो, बहला रहे हो। धरणी माने धरती,
गिरी माने गिर पड़ना, गिर जाना। मुरझाया माने उदास होकर, अचेत होकर। सूरदास कवि का नाम है। बिन माने बिना, सुत माने पुत्र, व्याकुल माने परेशान हो जाना, व्याकुल हो जाना। तो व्याख्या प्रारंभ करें? करते हैं, आइए। जसमत टेरत कुबर कन्हैया। यशोदा, कवि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कन्हैया कन्हैया पुकारती हुई आती है। उनकी पुकार सुनकर बलराम आ जाते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि बलराम को देखकर यशोदा टेरत माने पुकारना, कुबर माने कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कन्हैया 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 पुकारते हुए आती हैं। उनकी पुकार को सुनकर बलराम आगे आ जाते हैं। उनकी पुकार सुनकर बलराम आ जाते हैं और बलराम को देखकर यशोदा बलराम जी से कहती है, कहाँ रहो तू भैया? तू माने तुम्हारा। यशोदा कहती है बलराम से कि तुम्हारा छोटा भैया कृष्ण कहाँ है? वो क्यों नहीं अब तक आया? कहाँ है तुम्हारा छोटा भैया? माँ यशोदा की बात सुनकर बलराम कहते हैं, मेरी प्यारी मैया, मेरी प्यारी मैया, मेरा भैया अभी आ रहा है। आवत माने आना, अभी माने अभी अभी। माँ यशोदा की बात सुनकर बलराम कहते हैं, मेरी प्यारी मैया, मेरा छोटा भैया कृष्ण अभी आता ही होगा, अभी वो आ रहा है, वो आ जाएगा तो ही दिखाऊं मैया, मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगा। मेरी प्यारी मैया, मेरा छोटा भैया अभी आ रहा है, मैं उसे तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तुम्हारे सामने उसको ले आऊंगा। थोड़ा नेक मन, थोड़ा धीरज करो मैया, तुम धैर्य धारण करो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी देर में वो आता होगा, मैं उसे तुम्हें दिखा दूंगा। तुम धीरज धारण करो, तुम धैर्य धारण करो मैया, तुम्हें थोड़ी देर में तुम उसको देख लोगी। ये सुनकर माँ यशोदा बलराम की बलैया लेने लगती हैं। पुण्य कवि कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि फिर कुछ पल के बाद ही पुण्य गए पकड़कर, गए तो माने बलराम को। थोड़े ही पलों के बाद यशोदा पुनः बलराम को पकड़कर कहती हैं, परमोधत, तुम मुझे समझा रहे हो, तुम मुझे बहला रहे हो कि कृष्ण भी आ रहा है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा पुनः बलराम को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, तुम मुझे समझा रहे हो
बहला रहे हो? ये कहकर यशोदा उदास होकर धरती पर गिर पड़ती हैं, गिर जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण के बिना यशोदा अतिशय व्याकुल हो जाती हैं और अचेत अवस्था में भी मेरा कन्हैया तो बहुत छोटा है, मेरा कन्हैया तो अभी बालक है, मेरा कन्हैया तो बहुत छोटा है, मेरा कन्हैया तो अभी बालक है, पुकारती रहती है, पुकारने लगती है। कभी सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि प्यारे श्री कृष्ण के बिना, अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण के बिना माँ यशोदा अतिशय व्याकुल हो जाती हैं और अचेता अवस्था में भी मेरा कन्हैया छोटा है, मेरा कन्हैया अभी बालक है, मेरा कन्हैया अभी छोटा है, कन्हैया कन्हैया पुकारने लगती है। ये इस पद की व्याख्या है। हमारी समझ में आपको ये व्याख्या आ गई होगी। अब हम विशेष लिखेंगे। विशेष में हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, विशेष में माँ का हृदय कितना कोमल है। क्या कहती है? मेरो बाल कन्हैया, मेरा पुत्र तो अभी छोटा है। तो क्या लिखेंगे? माता अपने बालक को सदैव ना समझती है, यानी छोटा ही समझती है। माता अपने बालक को सदैव नासमझ ही समझती है और छोटी सी बात पर आशंकित हो जाती है, आशंकित हो जाती है, चिंता करने लगती है, चिंता करने लगती है। ठीक है। अब विशेष में नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? अलंकार। अब अलंकार आप देखिएगा, बिन यानी पुत्र के बिना, जहां पर बिन शब्द का प्रयोग हो और भाव ये व्यक्त कर रहा हो कि वो व्याकुल है, तो बिना यहाँ पर विनोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विनोक्ति अलंकार। नंबर 2 में विशेष क्या निकल के आया? विनोक्ति अलंकार। अब आता है हमारे कि इसमें विशेष में और कौन सा अलंकार हो सकता है। तो आप देखिएगा, अनुप्रास लगता है आपको? आवत अभई एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार है। और विनोक्ति अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और क्यों मां व्याकुल है? किस लिए? कि बलराम को देख लिया, वो भी कृष्ण नहीं आया है, आशंकित होती है, चिंता करने लगती है। तो यहाँ पर मुरझाकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। तो यहाँ पर काबलिंग अलंकार भी है, काबलिंग अलंकार है। कारण सहित बताया जा रहा है, जहां पर
कारण सहित कोई बात कही जाती है वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। ठीक है। अब आता है अगला बिंदु 3, वात्सल्य भाव की। वात्सल्य भाव की व्यंजना हुई है। वात्सल्य भाव की व्यंजना हुई है। ये पॉइंट यानी ये बिंदु विशेष में निकलकर आपके सामने आ गए। और सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, तो इसमें तो कहने का कोई वही नहीं। तो नंबर 4 पर हम लिख देंगे भाषा कैसी है? ब्रज। ब्रज भाषा की सरसता व्यंजित है। ब्रज भाषा की सरसता है। ब्रज भाषा का सूर्य ने प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा में पद वर्णित है। ठीक है। आप कैसे भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये है आपकी व्याख्या हमारी समझ में। यह पूरी व्याख्या आपको आ गई होगी और अगली बार अगले पद हम पढ़ेंगे। आज इतना ही।